हेलो बच्चों अभी हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में दूसरे काव्यांश की व्याख्या के बारे में जाने थे। अब बच्चों ये भरत राम का प्रेम तीसरी काव्यांश की व्याख्या मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। सबसे पहले काव्यांश पढ़ेंगे। काव्यांश इस प्रकार है बच्चों। भूपति मरनु प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सबु साखी, देखिन जाहि बिकल महतारी, जरहि दुसह जर पुर नर नारी, मही सकल अनरत कर मूला, सो सुनी समुझी साहियु सब सूला, सुनि बन गवनु कीन रघुनाता, करी मुनि वेश लखनु सिय साथा, बिन पाने हिन पयो देही पाए, संकरु साखी रहेऊ एहि धाए, बहुरी निहारी निषाद सनेहू, पुलिस कठिन उर भयउ न भेऊ, अब सबु आँखिन देखहु आई, जियत जीव जड़ सबई सहाई, जिनहि निरखी मग सापनि बिच्छी, तजहि विषम विषु तापस तीक्षी, तेई रघुनंदनु लखनु सिय, अनहित लागे जाहि, तासु तनय तज दस दुसह, दुख दैव सहावई काही। बच्चों ये क्या था? काव्यांश। तो बच्चों संदर्भ पहले जैसा ही है। सबसे पहले संदर्भ के विषय में जानेंगे, वो मैंने आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को। अब प्रसंग के बारे में जानेंगे। प्रसंग इस प्रकार है बच्चों। इसमें कवि ने क्या बताया है? इसमें राम वन गमन के पश्चात भरत उनसे भेंट करने के लिए वन में जाते हैं। जब भरत भगवान श्री राम से वन में भेंट करने के लिए जाते हैं तो उनके साथ माताएं हैं, गुरु वशिष्ठ हैं तथा अन्य अयोध्यावासी भी साथ में गए हुए हैं। यहाँ भरत मुनि वशिष्ठ के कहने पर अपने बड़े भाई राम के प्रति अपने आदर श्रद्धापूर्ण उद्गार को यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर कवि ने ये बताया है। काव्यांश की व्याख्या बच्चों इस प्रकार है। भरत जी कहते हैं, राजा के मरण ने उनके प्रेम के पर्ण की लाज रख ली। महाराज के मरने और माता की कुबुद्धि का साक्षी तो सारा संसार है। राजा कौन है बच्चों? राजा दशरथ। अपने पिता के बारे में जो ये हैं भरत जी अपने पिता के मृत्यु के बारे में बता रहे हैं कि राजा के मरण ने उनके प्रेम के प्रण की लाज रख ली। महाराज के मरने और माता की कुबुद्धि का साक्षी तो सारा संसार है, लेकिन माताएं फिर भी व्याकुल हैं और उनकी यह दशा देखी नहीं जाती। माताओं की यह दशा मेरे से अब नहीं देखी जा रही है। महाराज के मरने और माता की कुबुद्धि के कारण आज मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ। अवधपुरी के समस्त नर नारी कठिन ताप से जल रहे हैं। भरत जी कहने लगे हैं, मैं ही इन सब अनर्थों का मूल हूँ। इस काव्यांश में भरत जी ने अपने आप को दोषी मानते हुए ये सारी बातें कह रहे हैं। यह सब सुन और समझकर ही सब दुख सहा है। यह सब मैंने देखा है, सुना है, समझा है और इन सारे दुखों को हमने सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण करके बिना जूता पहने ही कैसे पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर मैं घाव से जीवित रह गया। इसके साक्षी कौन है? शंकर जी हैं। इतना सब कुछ देखने, सुनने, समझने के बाद भी मैं कैसे जीवित बचा हूँ, इसके साक्षी कौन है? भगवान शंकर जी हैं। यह सुनते ही मेरे प्राण क्यों न निकल गए। इतना सब कुछ होते हुए भी मेरे प्राण अभी तक नहीं निकले हैं। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी मेरे ब्रज से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ। इतना ही नहीं, निषाद राज जिन्होंने भगवान श्री राम को बहुत ही सहयोग प्रदान किया था और उनको देख करके भी मेरा हृदय फटा नहीं है। यह मेरा हृदय कैसा है? पत्थर के समान सख्त है। यहाँ आकर मैंने सब अपनी आँखों से देख लिया है।
वन में आने के बाद मुझे सारा कुछ पता चल गया है। इस मूर्ख जड़ जीव के जीते जी सब सहना पड़ा। अपने आप को दोषी मानते हुए बार बार अपने आप को कोस रहे हैं। रास्ते के सांप और बिच्छू भी जिनको देखकर अपने भयानक विष और तीक्ष्ण का क्रोध को त्याग कर देते थे, लेकिन आज भी वह हैं कितना उनको भगवान से प्रेम है। वही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु मालूम हुए, उस कैकेयी के पुत्र को छोड़कर दैव और किसे कठिन दुख सहेगा। मैं ये सब दुख को कैसे सहूँगा। अपनी भावानुकूल दशा का यहाँ पर वर्णन करते हुए बता रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं और मन ही मन पश्चाताप कर रहे हैं। अब बच्चों विशेष में भाषा कैसी है? अवधि है। कैसी भाषा है? अवधि। और बार बार यहाँ पर उनकी प्रायश्चित की भावना को प्रकट किया गया है। यहाँ पर कवि ने उनकी जो मनोदशा थी उसका भी वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। इस प्रकार बच्चों ये आपका तीसरे काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या थी। धन्यवाद बच्चों।